कोचिंग सेंटर बलरामपुर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को रीजनिंग का कैलेंडर पढ़ाने वाला हूं। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे। उम्मीद है कि बेहतर ढंग से आपके समझ में आएगा। कैलेंडर का सवाल हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा या अगर आप सिविल का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें सीसेट में भी कैलेंडर का सवाल आता है। आज हम बात करने वाले हैं आपसे कैलेंडर पे, जैसे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको हम जाने, जिससे कि हम बेहतर ढंग से कोई भी सवाल कैलेंडर का आसानी के साथ हल कर पाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिनों की संख्या। बताओ दिनों की संख्या कितनी होती है? दिन कितने होते हैं? तो आप बताओगे दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। 8वें दिन वही दिन क्या होता है? रिपीट कर जाता है। अब इसमें क्या होता है? दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें सप्ताह का पहला दिन क्या होगा? सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार। अंतिम दिन क्या होगा? अंतिम दिन क्या होगा? संडे होगा। ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष, साधारण वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 4 से ना कटे उसे हम क्या कहेंगे? साधारण वर्ष कहेंगे। ऐसा वर्ष जो 4 से ना कटे, ऐसा वर्ष जो 4 से ना कटे। ना कटे का मतलब क्या हो गया? पूर्णतः विभाजित ना हो, ना कटे, उसे हम क्या कहेंगे? साधारण वर्ष कहेंगे। अब साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एवं जब हम 365 को 7 से भाग करेंगे, क्यों 7 से भाग करते हैं? क्योंकि 7 हमारे पास दिनों की संख्या कितनी होती है? सिर्फ 7 होती है। तो इसमें कितने दिन होते हैं? इसमें 365 दिन होते हैं। इसमें 365 दिन होते हैं। तथा फरवरी कितने दिन की होती है? तथा फरवरी 28 दिन की होती है। फरवरी 28 दिन की होती है। 28 दिन की होती है। फरवरी 28 दिन का होगा। अब इसमें विषम दिन की संख्या क्या कितनी होती है? 365 को जब आप 7 से भाग लगाओगे तो यहां पे शेष कितना आ जाएगा? शेष बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? अतिरिक्त दिन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? अतिरिक्त दिन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हम कुछ दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका लिखा है 1322 ले लो, 1222 ले लो, कुछ भी ले लो, यानी ऐसा साल आना चाहिए जो 4 से ना कटे। बात समझ गए ना? लेकिन जो सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी का मतलब जिसके पीछे डबल जीरो लगा हो, वो साल भी आपका क्या होता है? साधारण साल होता है। लेकिन जो सेंचुरी ईयर 400 से कट जाएगा वो किस में चला जाएगा? लीप वर्ष में चला जाएगा। ऐसे मान लेते हैं आपका 2023, 2023 में फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। क्यों 28 दिन की होगी? क्योंकि ये आपका क्या है? साधारण वर्ष है। क्या है आपका? साधारण वर्ष है। 2025 हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं? साधारण वर्ष होते हैं आदि। अब देखते हैं अगला जो हमारा आता है क्या होता है? लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन होता है। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। इसमें दिनों की संख्या कितना होती है? 366 दिन होता है। यानी लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। तथा फरवरी कितने की होगी? एक दिन, यही तो बढ़ जाएगा। साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में कितना होता है? 366 दिन। तो एक दिन बढ़ गया। ये बढ़ाया कौन? फरवरी ही तो एक दिन बढ़ा दिया। तथा इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी 29 दिन की होती है। अच्छा, तो ये आपके समझ में आया होगा कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं?
365 और लीप वर्ष में कितना 366 होता है। साधारण वर्ष क्या होता है, जो 4 से ना कटे उसे हम साधारण कहेंगे, और जो 4 से कट जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहते हैं। अब लीप वर्ष का एग्जाम्पल जैसे आपका 2000, 2024, 2028, ये सब क्या होते हैं, आपके लीप वर्ष होते हैं। क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। इसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन, 29 दिन की होती है, सॉरी, फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। अच्छा, तो आपके समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है। ये बातें मैंने आपको बताया और दिनों की संख्या भी हमने बता दिया। अब थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे विषम दिन क्या होते हैं। अगर हम किसी भी, जैसे मान लेते हैं कि हमने कह दिया कि 10 दिनों में कितने विषम दिन हैं, कितने 8 डेज हैं, कितने विषम दिन हैं, कितने विषम दिन है। तब आप क्या बताओगे कि सर 10 दिन तो 7 ही होता है, 10 को 7 से भाग किया, शेष कितना आ गया, शेष कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये 3 आपका क्या होता है, विषम दिन होता है। क्या होता है, ये आपका क्या है, विषम दिन है। अब ऐसे अगर हम आपसे बात करें कि 100 साल में कितने विषम दिन होंगे, तब आपको गणना करना होगा कि जो 100 साल में कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे। अच्छा, तो 100 वर्ष में हम बात करेंगे, 100 वर्ष में, अब देखो 100 वर्ष में हर चौथे साल आपका क्या होता है, लीप वर्ष आता है। हर चौथे साल क्या आता है, लीप वर्ष आता है, जिसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। अब ये अगर हम बात करें 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 25 बार में कटेगा, मतलब 25 आपका लीप वर्ष आना चाहिए। लेकिन लीप वर्ष है कितना, 24 है। क्यों है, क्योंकि हमने बताया जो 100 है आपका, ये 4 से तो कट रहा है, लेकिन ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर को 400 से कटना चाहिए, तब वो लीप वर्ष होगा। तो इसलिए यहाँ पे 76 आपका क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। 76 क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष, और लीप वर्ष कितना होगा, 24 बचेगा। लीप वर्ष कितना आ गया, 24 आ गया। अच्छा, अब ये आपको पता है बहुत अच्छे से कि साधारण वर्ष में कितना विषम दिन होता है, 1 होता है। तो 76 वर्ष में कितना विषम दिन आएगा, 76 विषम दिन आएगा। और लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है, 2 होता है। तो 24 साल में कितना दिन आएगा, 48 दिन आएगा। 24 दुना कितना, तो ये कुल कितना आ गया आपका, 8 6 14 के 4, 7 4 11 1 12, 124 दिन आ गया। अब इसको जब 7 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 आ गया, कितना बचा, 5 बचा, 54 कितना हो जाएगा, 54 हो गया, 7 7 49 5 54, यानी कितना विषम दिन आ गया, 5 विषम दिन आ गया। विषम दिन कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये आप अपने दिमाग में रखेंगे कि 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 5 होते हैं। ऐसे अगर हम बात करेंगे 200 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, तब आप क्या बोलोगे, 100 साल में कितना, 5, और 200 साल में कितना, 10 दिन हो जाएगा। लेकिन दिन तो सिर्फ 7 होते हैं, तो 3 ही तो बढ़ा ना। तो 200 साल में कितना विषम दिन, 3 होता है। ऐसे 300 वर्ष में कितना आ जाएगा, 5 3 15 अतिरिक्त दिन हो गया, 7 दूना 14 खत्म हो गया, 1 विषम दिन होगा। 300 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, 1 विषम दिन होगा। 400 वर्ष में कोई अतिरिक्त दिन नहीं होता है, 400 वर्ष में कोई अतिरिक्त दिन नहीं होता है, शून्य विषम दिन होता है। क्या होता है, शून्य विषम दिन होता है। तो ये 4 बातें आपको बहुत जरूरी है कि 100 साल में 5 विषम दिन, 200 साल में 3 विषम दिन, 300 साल में 1, और 400 साल में कितना, 0 विषम दिन होता है। उम्मीद है कि यह बात आपके समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं आपसे, तो ये चीजें आपके समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसके सवाल कैसे कैसे बनते हैं। बिना कोड के आप इसको तैयार करोगे, क्योंकि आप किताबों में पढ़ोगे, बहुत सारा चैनल भी देखोगे, तो ज्यादातर चीजें आपको कोड के रूप में बताया गया है। और जब विद्यार्थी कोड को तैयार करके एग्जाम हॉल में बैठता है तो उसके ऊपर काफी कुछ प्रेशर होता है। पता चलता है कि वो कोड ही भूल गया, सर थोड़ा सा कोड में गलती हो गया, सवाल हमारा नहीं हो पाया। तो आप अपना बुद्धि लगा करके सवाल को लगाओगे, बिना कोड के हम आपको बताने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आज या कोई भी डेट ले लो, यहां से हम निकालने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि 5 जनवरी, हमारा सवाल है 5 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। हमने सवाल क्या लिखा,
5 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था? ऐसा सवाल हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। कई टाइप के होते हैं, हमारा पहला टाइप है 5 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। अब अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पे कौन सा सेंचुरी चल रहा है, आप कहोगे सर 2000, हाँ चल रहा है। कौन सा? तो आप ऐसे लिख दोगे 2000 प्लस 23 चल रहा है, 22 साल आपका बीत गया है। कितना साल बीत गया है? 22 साल बीत गया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 22/4 कर देंगे। 4 क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से हमें लीप वर्ष की गणना करनी होती है। अब प्लस यहाँ पे क्या करोगे? 22 जोड़ दोगे। अब प्लस, अब हम 23 में एंट्री कर गए। 22 का काम तो यहां तक खत्म हो गया। अब 23 में किस तारीख पे बात किया है? 5 जनवरी का बात किया है ना, तो जनवरी में कितने तारीख को? 5 तारीख को, मतलब 5वां दिन। अब यहां से देखिए, हम सबको क्या करेंगे? 7 से भाग लगा देंगे और मुझे पता चल जाएगा कि 5 जनवरी को कौन सा दिन था। 4 से भाग करोगे, 4 पंचे 20 हो गया। अब अगर यहां पे हम आपसे कहें कि 2000 वर्षों में कितने विषम दिन, आप बोलोगे सर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये 400 का गुणज लिखा है, तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितना आएगा? 0 आएगा। ये 5 बार में कटा है, तो 22 5 कितना हो गया? 27 हो गया। 27 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 31 आ जाएगा, बटा 7 आ जाएगा। 7 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? 7 चौक 28। कितना शेष आएगा? शेष कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार होगा। तो कौन सा दिन आ गया? बुधवार आ गया। तो उम्मीद है कि यह सवाल आपके समझ में आया होगा कि 5 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। ऐसा आप कोई भी सवाल लोगे, सबका आंसर आप कर पाओगे। एक सवाल हम और लेते हैं जिससे कि आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे। देखिए अगला सवाल, जैसे हमने कह दिया कोई भी डेट ले लो, जैसे हमने कहा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? हमें ज्ञात क्या करना है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। मुझे कोई कोड नहीं पता है, आप बिना कोड के इसको कैसे लगाओगे? अब यहां से अगर हम बात करें कि शताब्दी यहां पे कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 19वां है। 19वां कौन सा है? तो यहां पे आप क्या लिखोगे? 1900 आप लिख दो। उसके बाद प्लस कितना साल बीत गया है? 46 ही तो बीता है ना। 46 बीत गया है। 4 से भाग लगाएंगे, प्लस 46 यहाँ पे हम जोड़ देंगे, प्लस अब हम 47 में एंट्री कर गए। कहाँ पहुंच गए? 47 में पहुंच गए। 47 में कहाँ तक जाना है? अगस्त तक जाना है। अब बताइए जनवरी में कितने दिन होता है? जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। बहुत अच्छे। कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 31 को जब आप 7 से भाग करते हो तो कितना विषम दिन आता है? 3 आता है। बहुत अच्छे। यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। फरवरी, अब 47 आपका साधारण वर्ष होगा क्योंकि 4 से नहीं कटेगा, तो फरवरी 28 दिन की होगी। 7 से भाग करोगे 28 को तो कितना विषम दिन आएगा? 0 आ जाएगा। मार्च कितने का होगा? 31 मतलब 3। अप्रैल कितने का होगा? 2 होगा। मई कितने का होगा? 3 आएगा। जून कितने का होगा? 2 आएगा। जुलाई कितने का होता है? 31 का होता है। 3 आ गया। और अगस्त में कितना तारीख को पहुंचना है आपको? अगस्त में 15 तारीख को पहुंचना है। अब 15 को हम काट करके 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि दिनों की संख्या 7 ही होता है। 7 दूना 14 खत्म, तो यहां पे हम 1 लिख लिए। अब देखो ये पूरा पूरा कितनी बार में कटेगा? 11 बार में कटेगा। कितनी बार में कट गया? अच्छा 1900 में विषम दिन कितने होंगे? 1600 तक तो 0 हो गया। 4 चौक 16, 400 से कट गया क्योंकि 400 साल में 0 विषम दिन होता है। तो 4 चौक 1600 तो खत्म हो गया, 0 आ गया। बचा कितना? 300 बचा। और 300 साल में कितना विषम दिन होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पे हमने 1 लिखा, प्लस 11 और 46 मिलके कितना आ गया आपका? 57 आ गया। कितना आ गया? 57 आ गया। प्लस इसको चाहो तो पूरा जोड़ लो, अन्यथा 7 जैसे आए उसको खत्म कर देते हैं। जैसे 3 3 6 2 8 हो गया, तो 8 में हम क्या लेंगे? 1 लेंगे क्योंकि 7 दिन तो खत्म हो गया। 1 के आगे फिर 3 जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 3 9 में 7 खत्म कर दिया, 2 बचा। 2 और 1 क्या आ गया? 3 आ गया। ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, या ऐसे जोड़ लो 3 3 6 2 8 और 3 11,
11 2 13 और 3 कितना 16 1 17 आ गया। और सबको किससे भाग लगाना है, हमें 7 से भाग लगाना है। सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 14 1 15 के क्या आ गया 5 आ गया, 5 1 6 1 हासिल कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। तो ये 75 को जब 7 से भाग करोगे तो शेष कितना आएगा बताओ, यहाँ पे शेष बराबर कितना आ गया 5 विषम दिन आ गया। अब सप्ताह का 5वां दिन सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, कौन सा दिन था, शुक्रवार था, शुक्रवार। तो ये उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि हम बिना कोड के सवाल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको ये जानना होगा कि 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 200 में कितना होता है, 300 में कितना होता है, 400 में कितना होता है। अगर ये बात आपको पता है तो बहुत आसानी के साथ आप सवाल को लगा सकते हो। चलो एक सवाल और लेते हैं। कोई भी डेट आप निकाल सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि 26 जनवरी, अगला सवाल हमारा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। कौन सा दिन था। अब यहां पे आपको क्या करना है, शताब्दी आपका कौन सा चल रहा है 1900, तो 1900 आपने लिख दिया। कितना साल बीत गया है, 49 बीत गया है, 50 वाला चल रहा है। तो यहाँ पे 49 भागे 4 प्लस 49 करेंगे और प्लस अब हम 50 में एंट्री कर गए, 50वां हमारा साल चल रहा है, 50 में जनवरी में गया है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी ऐसे लिख दो। अब ये कितनी बार में कटेगा, 11 बार में, 12 बार में, सॉरी कितने बार में कटेगा, 12 चौक 48, 12 बार में कटेगा। यहाँ पे कितना विषम दिन आएगा, 1600 तो 0 हो गया, 300 साल में कितना एक विषम दिन, 1 प्लस 49 और 12 कितना हो गया 61 आ गया, कितना आ गया 61। अब प्लस 26 बटे में क्या लगाओगे 7, ये दोनों सबको जोड़ोगे तो ये आपका कितना आएगा 6 1 7 1 8 आ गया, 6 2 8 आ गया, 88 आ गया। 7 से भाग करोगे कितना शेष बचेगा, 7 1 कम 7 कट गया ना, फिर कितना हो गया 18 हो गया, 7 दूना 14 और 4 18, यानी शेष कितना आ गया, यहाँ पे शेष बराबर 4 आ गया। तो चौथा दिन आपका सप्ताह का चौथा दिन क्या होगा, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, कौन सा दिन आ गया, गुरुवार आ गया। क्या आ गया, गुरुवार आ गया। तो उम्मीद है कि आपके समझ में ये बात आया होगा, ठीक है। बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।